बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैं हूँ मियाँ यासर महमूद सादिक, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कॉमर्स। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग बेटा बोलते हैं खातादारी को, अकाउंटिंग हिसाब नवीसी या हिसाबदारी, एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की हिसाबदारी की इकसाम। सबसे पहले तो बेटा हमें पता होना चाहिए बुक कीपिंग होती क्या है। An art of recording business transaction in the books of account in systematic manner is called bookkeeping। एक ऐसा फ़न है जिसमें कारोबारी लेन देन को हम हिसाबी किताबों में बाकायदा रिकॉर्ड करते हैं, सिस्टमेटिक मैनर, एक मुनज़्ज़म अंदाज के साथ रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। खातादारी के मकासद क्या हैं? बेटा इसमें पहला मकसद उसने लिखा हुआ है टू कीप रिटन रिकॉर्ड ऑफ बिज़नेस, यानी कारोबार का तहरीरी सूरत में रिकॉर्ड रखना। रिटन होता है तहरीरी यानी लिख कर। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल डाटा फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, माली इंफॉर्मेशन, माली मालूमात मुहैया करना, फाइनेंशियल डेटा माली मालूमात, फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग इंतज़ामी फ़ैसला करने के लिए। उसके बाद बेटा वो कह रहा है टू प्रोवाइड पीरियाडिक रिज़ल्ट्स। पीरियड दौरानिया होता है, अरसा होता है, यानी मुख्तलिफ़ अरसा जात के नताइज मुहैया करना। ये बेटा इसके मकासद आपकी बुक पे लिखे हुए हैं। इसके अलावा बेटा अगर इस बुक पे ये जो उर्दू में मीनिंग बच्चे ने लिखे हुए हैं उसमें उर्दू की इमला की गलतियाँ हैं, सिस्टमेटिक मैनर में नीचे बाकायदा अंदाज जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा है, इसको आप इग्नोर कर दें। ये उस बच्चे की जिसकी बुक है उसने ये गलत लिखा हुआ है, उर्दू में इसकी इमला गलत लिखी हुई है। बुक कीपिंग बेटा खातादारी को बोलते हैं जो रूटीन में हम आम तौर पर रिकॉर्ड करते हैं। उसके मकासद हमने डिस्कस कर लिए। राइट्स टू बेनिफिट्स ऑफ बुक कीपिंग, खातादारी के 2 फ़ायदे बयान करें। इट प्रोवाइड्स रिकॉर्ड ऑफ ए बिज़नेस, ये कारोबार का रिकॉर्ड मुहैया करती है, यानी कारोबार में जो लेन देन हुआ होता है उनका रिकॉर्ड रखा होता है। एक तो फ़ायदा यह खातादारी से हमारे पास रिकॉर्ड रहता है। दूसरा इट प्रोवाइड डाटा फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा, इंतज़ामी फ़ैसला साजी में ये मदद देती है और मवाद मुहैया करती है। डिफ़ाइन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की हिसाबदारी की तारीफ़ बयान करें। ये जो डिफ़ाइन अकाउंटेंसी लिखा हुआ है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, ये गलत है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये अकाउंटेंसी की नहीं, अकाउंटिंग की तारीफ़ है। अकाउंटेंसी तो मेन सब्जेक्ट है, ये बुक पे टाइपिंग मिस्टेक है। हिसाबदारी की तारीफ़ जैसे कि पिछले लेक्चर में भी आपको बताई थी, ये ज़रा डिटेल से है। एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना, यानी ये वो स्टेज है जिसमें हम बुक कीपिंग के बाद, बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है, अकाउंटिंग में ये पहली स्टेज है जिसमें बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल, डे बुक, रोज़नामचे में कारोबारी लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है। एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का फ़न। एनालाइजिंग, तज्ज़िया करना। तज्ज़िया करने से मुराद होता है डेबिट और क्रेडिट के असूलों को लागू करना, यानी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करना, और साथ ये देखना इसके अलावा कि ये कैपिटल ट्रांजैक्शन हैं या रेवेन्यू हैं, इनकी शनाख्त करना, ये ट्रांजैक्शंस वगैरह। उसके अलावा अकाउंट्स हैं अगर तो उसमें देखना ये पर्सनल अकाउंट है, रियल है या नॉमिनल है। ये आगे हम डिटेल से आगे ये टॉपिक आएगा, पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, रियल अकाउंट क्या होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब होता है तकसीम करना, जमातबंदी करना। समराइजिंग, और उसका खुलासा तैयार करना, खुलासा बंदी बेटा। उसके बाद ये समराइजिंग, रिपोर्टिंग, रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करना, ये भी इसमें आएगा, यानी रिपोर्ट तैयार करना, कारोबार की समरी और उसके साथ बाकायदा ज़िम्मेदार अफसरान के दस्तखत वगैरह करके एक फार्मल रिपोर्ट तैयार की जाती है, एक दस्तावेज़ बनाई जाती है जिसे रिपोर्टिंग कहते हैं। उसके बाद बेटा रिपोर्टिंग के बाद इंटरप्रेटिंग, यानी वजाहत करना। रिपोर्ट तैयार करने के बाद इस रिपोर्ट की वजाहत तफसील दी जाती है जिसे इंटरप्रेटिंग बोलते हैं, जिसका सबसे अहम मकसद ऐसे लोगों के लिए आसान अल्फाज में कारोबारी इस्तिलाहात यानी बिज़नेस टर्म्स की वजाहत करना होता है, जो कारोबार की माली हालत, जो कारोबार जारी रहने में दिलचस्पी रखते हैं, मसलन मालक वगैरह, सरमायाकार, आनर, सरमायाकार,
खाम माल पहुँचाने वाले गाहक और गवर्नमेंट के शोबे वगैरह, उनको उसकी रिपोर्ट्स तैयार करने के बाद इंटरप्रटेशन वजाहत की जाती है। फिर उसके बाद बेटा एंड प्रोजेक्टिंग मनसूबाबंदी करना। अकाउंटिंग के इस शोबा में रिपोर्ट से हासिल होने वाली मालूमात के ज़रिए मुस्तकबिल की खातर मुख्तलिफ़ तरीके मुख्तलिफ़ फ़ैसले किए जाते हैं। मतलब मुस्तकबिल में कितनी पैदावार की जाएगी, कौन सी क्वालिटी में ज़्यादा की जाएगी, या कितना खाम माल ख़रीदा जाएगा, या किस इलाका में या किन के लिए ये चीज़ें पैदा की जाएंगी। ये बेटा अकाउंटिंग में एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रोजेक्टिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग। ये ज़रा डिटेल्स के साथ ये तारीफ़ बयान की गई है, इससे पिछले लेक्चर में शॉर्ट थी। उसके बाद बेटा अगर आप देखें तो कहता है गिव एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, हिसाबदारी के 3 मकासद बयान करें। तो बेटा इसमें मकासद जो हैं, पहला है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अकाउंटिंग पीरियड रिजल्ट्स, अकाउंटिंग पीरियड के मुतल्लक मालूमात मुहैया करना। अकाउंटिंग पीरियड हिसाबदारी का दौरानिया होता है जो आम तौर पर 1 साल है, 1 साल से कम भी हो सकता है जितना बिज़नेस ने तय किया हो, लेकिन आम तौर पर 1 साल होता है। उसके बाद बेटा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिज़नेस, फाइनेंशियल पोजीशन मीन माली हालत, बिज़नेस की कारोबार की माली हालत के मुतल्लक मालूमात मुहैया करना। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर फ्यूचर प्लानिंग, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के लिए मालूमात मुहैया करना। राइट एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, हिसाबदारी की 2 हदूद, यानी कौन सी 2 हदें हैं, खामियां हैं इसकी। इट डील्स ओनली विद पास्ट ट्रांजैक्शन, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये माजी के लेन देन के साथ वाबस्ता होती है। हिस्टोरिकल यानी जो इवेंट्स हो चुके होते हैं फाइनेंशियल, उनको रिकॉर्ड करती है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स यानी हिसाबदारी के गोशवारे डू नॉट शो द इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, जो हिसाबदारी के गोशवारे होते हैं जिसमें नफ़ा और नुकसान मालूम किया जाता है, उसमें इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो होता है वो ज़ाहिर नहीं होता। इन्फ्लेशन बोलते हैं बेटा अफरात ज़र को, जिसमें ज़र की कसरत हो जाती है, अशिया महंगी हो जाती हैं। ये इकनॉमिक्स में आप डिटेल से पढ़ेंगे। यानी अकाउंटिंग में अफरात ज़र का असर भी ज़ाहिर नहीं होता। गिव एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग के 2 फ़ायदे, हिसाबदारी या हिसाब नवीसी के 2 फ़ायदे। तो इट प्रोवाइड यूज़फुल इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकनॉमिक डिसीजंस, फ़ैसले करने में ये मदद देती है, मालूमात मुहैया करती है। इट हेल्प्स, ये मदद करती है इन्वेस्टर्स सरमायाकारों की, एंड क्रेडिटर्स कर्ज़ ख्वाहों की। कर्ज़ ख्वाह मीन जिनसे बिज़नेस ने उधार माल लिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा राइट्स एनी नेम ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, हिसाबदारी के निज़ाम वो लिखें। ये ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड की नोयत की बुनियाद पर। तो बेटा उसमें 2 हैं, पहला है सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, कहरे अंदराज का हिसाबदारी का निज़ाम। फिर है डबल एंट्री सिस्टम, दोहरे अंदराज का हिसाबदारी का निज़ाम। ये 2 बेटा सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम और डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। उसके बाद बेटा ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, लेन देन की शनाख्त की बुनियाद पर। उसमें बेटा 2 तरह की हैं, कैश बेसिस अकाउंटिंग जिसमें कैश रिसीव करें और कैश पे करें उस वक्त रिकॉर्ड करना है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें जब ट्रांजैक्शन हो, खा कैश आया नहीं आया उसी वक्त रिकॉर्ड कर दें, वो अक्रूवल बेसिस होती है। तो अकाउंटिंग जो है हमारी, जिसमें हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम होगा। उसके बाद बेटा डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, इसमें पहला डिफरेंस उसने लिखा हुआ है, बुक कीपिंग जो है इट इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग फ़ेज़ ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम है। बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है, अकाउंटिंग में तो हमने पढ़ा ये वसी है, इसमें रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ये सारे स्टेप्स होते हैं। इट इज़ द समराइजिंग फ़ेज़ ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। उसके बाद बेटा बुक कीपिंग इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल ऑफ नॉलेज। बुक कीपिंग तो जैसे आप देखते हैं हम आम दुकानदार वगैरह रिकॉर्ड कर लेते हैं, उधार का रिकॉर्ड कर लिया, ये तो इसके लिए कोई ख़ास स्किल की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अकाउंटिंग के लिए बेटा स्पेशल स्किल, एक ख़ास महारत और इल्म की ज़रूरत होती है, जिसमें आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट वगैरह ये सारे आने चाहिए। उसके बाद जो बुक कीपिंग है इट इज़ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग की बुनियाद है, पहले रिकॉर्डिंग होगी। तो जो अकाउंटिंग है इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिज़नेस, हमने पहले भी पढ़ा, इट इज़ आई एंड लैंग्वेज ऑफ द बिज़नेस।
यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने वाले कौन कौन से लोग हैं? ऑनर्स हैं, मालक, मैनेजमेंट इंतज़ामिया, एम्प्लॉइज़ मुलाजम हैं, और इन्वेस्टर सरमायाकार हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट हुकूमत जो होती है, क्रेडिटर्स जिनसे उधार लिया होता है, ये लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 ब्रांचेस या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की इकसाम, अकाउंटिंग की शाखें। नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 2 कास्ट अकाउंटिंग, नंबर 3 मैनेजरियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। डिफाइन अकाउंट, पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था अकाउंट अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी खास शख्स या चीज़ के बारे में जो रिकॉर्ड होता है उसको अकाउंट बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में भी बताया था। फॉर एग्जांपल असलम अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये रिकॉर्ड जो समराइज रिकॉर्ड है इसे अकाउंट बोलते हैं। डिफाइन वाउचर, एनी रिटन एविडेंस, तहरीरी सबूत, रिटन एविडेंस मीन तहरीरी सबूत, तहरीरी शहादत, तहरीरी गवाही इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन या बिजनेस डीलिंग। कारोबार में जब कोई भी लेन देन किया जाता है तो उसका तहरीरी सबूत जो होता है वो वाउचर कहलाता है। अगर हमने उधार माल बेचा है तो उसका जो डॉक्यूमेंट होगा उसे इनवाइस बोलेंगे, और अगर नकद माल बेचा है, नकद सेल हुई है, तो उसका जो रसीद होगी, वाउचर होगा, उसे कैश मीमो बोलेंगे। व्हाट इज़ इनवाइस? अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सेलर टू बायर फॉर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स इज़ कॉल्ड इनवाइस। इसमें बेटा इनवाइस में उसकी सारी डिटेल्स, लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम सर्विसेज सोल्ड, जो चीज़ें हमने बेची हैं या खिदमात बेची हैं उनकी तफसील होगी। कैश मीमो, अ वाउचर विच इज़ यूज़ एट द टाइम ऑफ कैश सेल, नकद सेल कस्टमर को करते हुए जो बेचा जाएगा उसे कैश मीमो बोलते हैं। उसके बाद बेटा व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, हिसाबदारी के चक्कर के मराहल। उसमें बेटा देयर आर डिफरेंट्स, उसमें बेटा वो कहता है देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, हिसाबदारी के चक्कर की मुख्तलिफ राय हैं। हाउएवर फॉलोइंग स्टेजेस आर डिस्कस्ड फ्रीक्वेंटली, ये स्टेजेस बार बार होंगी। नंबर 1 एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसे एनालाइजिंग बोलते हैं। जो भी बिज़नेस में लेन देन हुआ होता है उसकी तज्ज़िया करना, जैसे हमने पीछे पढ़ा है डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। फिर बेटा उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, रोज़नामचे में। जब हम रिकॉर्ड करेंगे उसे जर्नलाइजिंग कहेंगे। जर्नल से फिर उसको लेजर में लेके जाते हैं तो उसको बेटा पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग नंबर 1 हो गया एनालाइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, नंबर 2 जर्नलाइजिंग, नंबर 3 पोस्टिंग। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस की तैयारी। फिर बेटा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट यानी हतमी हिसाबात की तैयारी। ये जो हिसाबदारी का चक्कर है जिसे हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं, ये बेटा नीचे अगर आप तस्वीर देखें तो ये ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होता है, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, लेन देन का तज्ज़िया, और फाइनल अकाउंट जो हतमी हिसाबात हैं उन पे एंड होता है। तो इसकी तारीफ़ होगी, एन अकाउंटिंग प्रोसेस दैट स्टार्ट्स फ्राम एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड एंड विद प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग साइकिल। गिव डायाग्राम, बेटा अगर आप नीचे डायाग्राम देखें अकाउंटिंग साइकिल की तो नंबर 1 है ट्रांजैक्शन यानी एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। उसको फिर बेटा रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, जिसे डे बुक बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और उर्दू में इसे रोज़नामचा कहते हैं। ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, ये जर्नलाइजिंग हो जाएगा। जर्नल से जब लेजर में लेके जाएंगे तो ये पोस्टिंग है, इसे बेटा जर्नल से लेजर में ट्रांसफ़र करने को पोस्टिंग बोलते हैं। नंबर 3 लेजर, जिसको उर्दू में बेही खाता कहते हैं, किंग ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट। लेजर के बाद बेटा हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, इसे आजमाइशी बकायानामा या आजमाइशी तख्ता बोलते हैं। और ट्रायल बैलेंस में दी गई अमाउंट से फिर फाइनल अकाउंट्स बनेंगे, हतमी हिसाबात, जिसमें हम देखेंगे बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो बेटा ये जो आज हमारा टॉपिक था बुक कीपिंग, खातादारी, अकाउंटिंग हिसाबदारी एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग हिसाबदारी की इकसाम, तो उसके बारे में बेटा ये मुख्तसर सा तारफ़ था। तो अगर इसको ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करें तो वीडियो लंबी हो जाती है, फिर वो बोरिंग भी हो जाता है। इसलिए शॉर्ट वीडियो के लिए ये ज़रूरी है, इसको आप नोट करें, समझें, पढ़ें। अगर कोई मसला होता है नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूँगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।